लोग आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी को कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अनदर वीडियो के अंदर। मैथ स्ट्रेटेजी सीपीओ के लिए हम बात करने वाले हैं, जो कि रिपीटर्स के लिए बात करेंगे। कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो बिगिनर्स के लिए बनाया था। अगर आप लोगों ने इस तैयारी स्टार्ट करी है जस्ट, ठीक है, तुम्हारा कॉलेज या फिर स्कूल से निकले हो, मतलब जैसे, और तुम चाहते हो अभी से अपनी तैयारी करना, तो भाई मैंने बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। और रिपीटर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही रहता है, सब लोग बिगिनर बिगिनर गाते हैं। रिपीटर के लिए कोई बात नहीं करना, जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसके लिए कोई बोलते ही नहीं है भाई। तो वो चीज़ जेन्युइन बताने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो भाई इसके लिए हम रिपीटर्स के लिए बात करने वाले हैं, जिसके अंदर देखो पहला पॉइंट तुम्हारा होने वाला है, आई गेस यू हैव टू कंप्लीटेड योर सिलेबस एटलीस्ट वन टाइम। देखो रिपीटर तुम तभी बने हो जब तुम एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट करके आए हो, एक दो एग्जाम दे चुके हो और फेलियर देख चुके हो। जैसे दिल्ली पुलिस दिया होगा, पिछला सीजीएल सीपीओ दे रखा होगा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके लिए बात करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो पहली चीज़ बता दूँ, फेलियर कभी भी तुम्हारा परमानेंट नहीं रहता, फेलियर से ही चीज़ें सीखने को मिलती है। जो बिगिनर्स हैं वो भी अभी फेल होंगे कितनी चीज़ों में जाके, तब उनको चीज़ें रियलाइज़ होंगी, ठीक है। तो वो चीज़ छोड़ते हैं। देखो तो बात करते हैं, देखो सेकंड पॉइंट के अंदर, फर्स्ट स्टार्ट योर रिवीजन फ्रॉम एनी बैच, डोंट मेक नोट्स ओनली प्रैक्टिस। भाई देखो अब तुम्हें क्या करना है, पहले अब अपना रिवीजन स्टार्ट करना है अच्छे से। देखो ये मत सोचो कि मैंने सिलेबस कर लिया तो अब मुझे तो बस सिर्फ टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन नहीं करना है। बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, चैप्टर 1 से, ठीक है। और चैप्टर 1 से जैसे कि परसेंटेज या फिर नंबर सिस्टम से, तो भाई क्या करना है, किसी का बंदे का बैच ले लो, टीचर का अपडेटेड बैच लेना है, पुराने बैचों पे मत जाओ, ना यूट्यूब पे जाओ। देखो बैच के लिए, देखो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, जिसका मन करे उस टीचर का बैच ले लेना, ठीक है। और पैसे नहीं है तो भाई टेलीग्राम पे जाकर जुगाड़ कर लो, फ्री में बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को मिल जाएंगी आराम से, ठीक है। तो भाई टारगेटेड बैच के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, टारगेटेड बैच के लिए इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर तुम्हें जो है ना 2025 के जो एडीक्यूटी के बेस्ड क्वेश्चंस है ना, सीजीएल सीपीओ और तुम्हारे की डीपी कांस्टेबल वगैरह, सारे क्वेश्चंस तुम्हें वो अपडेटेड बैच में टीचर कराएगा, ठीक है। अपडेटेड बैच में आपको करना क्या है, देखो पूरी क्लास नहीं देखनी, तुमने क्लास स्टार्ट करी, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो तुम्हें क्या है, स्किप मारना है, सीधा क्वेश्चंस पे जाना है। और नहीं तो सीधा आप लोगों को बताऊं भाई, देखो टेक अ अपडेट पीडीएफ, ठीक है, आपको क्या है अपडेटेड पीडीएफ लेनी है, ठीक है। एक अपडेटेड पीडीएफ ले लेना मेरे भाई। अपडेटेड पीडीएफ जैसे कि 10 वीडियोज़ हैं, तो 10 पीडीएफ टीचर ने दी होंगी, उनको एक पीडीएफ में मर्ज कर लेना, ठीक है। उसके बाद वहाँ से क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करना। और जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं होंगे, देखो उस पीडीएफ में तुम्हें कॉन्सेप्ट भी दिखेगा, तो दिमाग लगा के खुद समझने की कोशिश करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो तुमने पढ़ रखे तो तुम पीडीएफ से समझ सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद ना क्वेश्चंस करना, क्वेश्चन करने बैठना, ठीक है। तो जो सॉल्यूशंस है ना, उसको क्वेश्चन को जूम कर लेना पीडीएफ, तो क्वेश्चन पे ले जाना, सॉल्यूशन नहीं दिखना चाहिए तुम्हें, ठीक है। उस पर सॉल्यूशन भी हो रखा होगा क्योंकि क्लास पीडीएफ होगी वो टीचर की। तो भाई तुम्हें क्या करना है ना, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद मतलब जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो रहे हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं होते हैं क्वेश्चन तो तुम सॉल्यूशन देख के समझ सकते हो, और सॉल्यूशन देख के भी तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जाके मेरे भाई टीचर का लेक्चर देख लेना है, ठीक है। सपोज तुम्हें लेक्चर 1 के क्वेश्चन सारे तुमसे बन गए, लेक्चर 2 के अंदर 4-5 क्वेश्चन हैं जो तुम पे नहीं बन रहे हैं, उनका जाके लेक्चर देखो, उसमें देखो टीचर ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है। समझ जाओगे ना, उस तरीके से करना है। और उनको क्या है ना, क्वेश्चंस को एक अपने ना, तुम ना एक पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें डालना चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर जो सर की पीडीएफ है उसमें 5 6 7 नंबर वाले क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो रहे, तो नेक्स्ट टाइम जब तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे ना, तो 5 6 7 जो क्वेश्चन तुम्हारे मतलब लिख के होंगे, क्योंकि पीडीएफ में मार्क करने का ऑप्शन आता है, बट कहीं चक्कर में पड़ोगे, लिख लेना। क्वेश्चन नहीं लिखने, क्वेश्चन का नंबर लिखना है सिर्फ, और जाके दबा के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई तुम इन चीज़ों को कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। और दूसरी चीज़ अब आपको मैं बता रहा हूँ, देखो क्या करना है, सेफ आपको डिफरेंट फोल्डर में वही बता रहा हूँ कि सारी पीडीएफ को मर्ज करके लिख लेना है। और देखो यार, यूजुअली आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, 100 क्वेश्चन आपको क्या है एक पीडीएफ में 100 प्लस क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं, बस उनकी प्रैक्टिस करो। वर्कशीट के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये नए बैच हैं, इनमें 100 क्वेश्चन तुम्हें इसमें है तो 200-300 तुम्हें वर्कशीट में दे देगा, 300-400 क्वेश्चन भाई नहीं कर पाओगे। देखो यार, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि 100 क्वेश्चन तुमने 10 से 15 बार कर रखे हो, 10 से 15 बार, ना कि 400 क्वेश्चन तुम एक बार करके बैठे हो, तो दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं फंसेगा, ना ही तुम्हारी मैथ मजबूत होगी। भाई दिमाग को चाहिए पैटर्न, जब बार बार तुम 100 क्वेश्चन करोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में पैटर्न फंस जाएगा। देखो मैथ से डरना नहीं चाहिए भाई, प्रैक्टिस, मैथ क्या है, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बढ़िया है। और मैथ से कैसा टारगेट है ना मेरे भाई, कि मैथ्स के अंदर तुम आराम से पूरे 50 में से 50 सीपीयू में ला सकते हो। अभी आपके पास पूरा 1 साल पड़ा है, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई,
CGL वो CPU टारगेट करो, CGL टारगेट लेके चलो, CPU आराम से होगा तुम्हारा बढ़िया तरीके से। ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद में बात करते हैं हम वन मोर थिंग। वन मोर थिंग क्या आ गई है, हाँ, वन मोर थिंग गिव्स वन मॉक टेस्ट डेली। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, अब तुम्हें पहला काम क्या करना है, तुम्हें लेक्चर से रिवीजन करना है। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद में तुम्हें क्या है ना, मॉक टेस्ट देना है अपना। डेली एक CPU का मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, CPU CGL मतलब अल्टरनेट डे पे दो, आज CGL आज CPU, सेक्शनल मॉक मैथ का सिर्फ। उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, सपोज तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 35, तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 25। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ स्पीड पे फोकस करना है। ठीक है, स्पीड पे फोकस करना है, मतलब कि एक्यूरेसी पे, तुम्हारी एक्यूरेसी। देखो यार, जब मॉक लगाया करो ना, तो मॉक के अंदर तुमने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे तो भाई 15 के 15 सही होने चाहिए, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए तुम्हारी। पहली चीज़ तो ये चीज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारी कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक्स हो रही है ना, अब देखो सुनो, तुमने जैसे सिलेबस पढ़ रखा है तो कुछ कुछ चैप्टर अगर तुम्हारे रह गए होंगे तो उनको सिलेबस के कंप्लीट कर लेना। अगर तुम्हारा सिलेबस ऑलरेडी पूरा पहले पढ़ा है ना, तो मेरे हिसाब से तुम्हारी ना सिली मिस्टेक्स ही होंगी, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब जहाँ सिली मिस्टेक्स हो रही है ना, तो उस चैप्टर के अंदर तुम्हें करना ये है कि इफ़ यू हैव अ माइनर कॉन्सेप्ट मिस्टेक या सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो अपने नोट्स जो तुमने बना रखे हैं पहले, जो 1 साल घिसाई है, उन नोट्स को खोल के देखना। जैसे सपोज तुम्हारा चैप्टर है, मैंने लिया एवरेज, एवरेज से क्वेश्चन गलत हुआ। एवरेज में एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी रिप्लेसमेंट वाला, इंक्लूड वाला कॉन्सेप्ट है, उसको जाके देखो। ठीक है, वो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो रहा है तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, नेक्स्ट डे वो गलती तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से इंप्रूवमेंट होगी मेरे भाई। और डेली एक मॉक लगाओ, मॉक से स्पीड बनेगी और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तुम्हारी चलती रहेगी। ठीक है, बस इस तरीके से अपनी करनी है। और लास्ट चीज़ मैंने कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ भाई, कैलकुलेशन इज़ द किंग। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान करो, डेली प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की। लाइक टेबल्स को डेली आराम से याद करो, पढ़ो। स्क्वायर 30 तक होने चाहिए, टेबल 30 तक होने चाहिए, क्यूब 20 तक होने चाहिए। और मल्टीप्लाई वगैरह करनी, जैसे कि 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई, जैसे 256 इंटू 256, ऐसा सपोज इनकी मल्टीप्लाई जो भी है, आपको ट्रिक्स वगैरह पता होनी चाहिए। क्योंकि मेरे भाई 50 मिनट में वो सॉरी 50 क्वेश्चंस करने हैं, कितने, 30 मिनट में। 30 मिनट में अगर तुमने CPU के भाई ये स्पीड लिया है ना, तो फिर तुम किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो अच्छे से मेहनत करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताना किस सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी आपको चाहिए, तो मैं उसी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा। थैंक यू।